अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनजीआर के रिलेटेड। जैसे कि आप लोगों को पता है, एनजीआर ने विड्रा रोके हुए हैं, काफ़ी सारे मसाइल की इशू आ रहे हैं। उन्होंने नोटिफिकेशन मतलब वो नोटिस लाया था कि एफबीआर की तरफ से हमारे अकाउंट मुंजमद हो गए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सवालात उठा रहे हैं कि मतलब मिसाल के तौर पर, क्योंकि मैं भी वीडियोज़ नहीं बना रहा था और लोग ये भी सवालात कर रहे थे कि आप एनजीआर वालों के साथ मिले हो। यार, मैं किसी के साथ मिला नहीं हूँ। जैसा आप इन्वेस्टर हैं, मैं भी वैसा इन्वेस्टर हूँ। जैसा हमें इन्फॉर्मेशन मिलती थी, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते थे। अब यहाँ पर सवालात ये खड़ा हो रहा है, क्या एनजीआर जो मतलब विड्रा रोको, क्या इसने वापस आना है? कोई वापसी के चांस हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, आज किसी वीडियो के अंदर ये डिस्कस करूंगा। दूसरा सवाल ये है, क्या एनजीआर अगर वापस आनी है तो मतलब इन्होंने ये मतलब हमारे साथ ये मामलात क्यों किए हैं, ये हमें क्यों मतलब इस तरीके का बिहेव किया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। क्योंकि मैं किसी काम में बिजी था, घर मकानात वगैरह बन रहे थे, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह हर आपको वीडियोस मिलेगी। तो यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, आपका वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो भाई लोगों, सबसे पहले आप लोगों ने सुन तो लिया होगा कि यस, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको होस्ट भी जिसके ऊपर साबिर नाम का बंदा है वो भी कह रहा है, मैनेजमेंट्स के अंदर है, वो भी कह रहे हैं कि यस आ जाएगी 25 तारीख के बाद 29 के राउंड अबाउट तक, 29 तारीख तक आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, मैं कंपनी के अंदर नहीं हूँ, आपको मुहर लगा के दे दूँ यस आ जाएगी। जैसा आपने सुना हमने भी है, उन्होंने यही कहा है कि एनजीआर वापस आएगी, बट उन्होंने सिर्फ अपनी मतलब कैपिटल अमाउंट, जिन जिन लोगों की कैपिटल अमाउंट थी वो उन लोगों को वापस होगी, जिनकी मतलब बोनस वगैरह नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब कुछ मैं अपनी राय भी एंड के ऊपर दूंगा, वो भी आपने लाजमी सुननी और समझनी, ऐसे भागना नहीं है, वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। तो उसके बाद हम भी यही खुश हैं, या अल्लाह हमारी इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट 2,80,000 की तो मेरी इन्वेस्टमेंट है, अगर प्रॉफिट डालूं तो 3,40,000 बनती है। तो मैं भी तो परेशान हूँ यार, क्या करें? अब कुछ भी तो नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कुछ लोग उनके ऊपर गलत रिएक्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर परचेज कटवा रहे हैं, पता क्या क्या, वो अगली वीडियोस के अंदर डिस्कशन होगी। फिर एफबीआर के उनको मैसेजेस आ रहे हैं, क्या टैक्स पे करना है, 10% नहीं करना, वो उनको मैसेज आ जा रहे हैं, वो अगली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पर ये आप लोगों ने सुन लिया होगा। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि आप 25 तारीख तक वापस आती है या नहीं आती, इस चीज़ को हमने देखना है। अब मैं यहाँ पर मोहर लगा के नहीं दे सकता, जैसा आप यकीन कर लें आ जाएगी। अब जैसा आपने सुना हमने भी वैसा है, उम्मीद है कि आ जाएगी। वो भी मेरे माइंड के मुताबिक 100 में से 90% चांस है कि नहीं आएगी, 10% चांस है कि वापस आ जाए। अब 100% में से 90% क्यों चांस नहीं है ना आने के? अब इसमें से ये थे कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पहले तो शायद आ सकती थी, अब हम पाकिस्तानी, आपको पता है, मुख्तलिफ परचेज उनके ऊपर, मैंने FIR देखी है, उनके ऊपर परचेज कटवाई जा रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम ये कर देंगे। अब FIA के अंदर रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि हमने ये कर देना, हमने वो कर देना। अब उनको कुछ नहीं होना, उन्होंने तो नोटिस जारी कर दिया है। अब इन्वेस्टमेंट जाएगी, हमारी जाएगी। अब किसी भी चीज़ को, यहाँ पर एक चीज़ सुन ले, हम गवर्नमेंट ने किसी बंदे को कहा था, जब आप गए थे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट डालने के लिए, गवर्नमेंट से पूछा था कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट डाल रहे थे, आप इसमें मुलविस हैं, आपने इसको रजिस्ट्रेशन दी है? किसी ने पूछा था? नहीं, उस वक्त अपनी मर्जी से डाली थी। अब हम उनके ऊपर इतनी मतलब दबाव डाल रहे हैं, मैं भी हो सकता था वो वापस आ जाएं। अब मुझे तो बहुत मुश्किल ही लगता है। 10% मुझे सिर्फ यकीन है कि वापस है, 90% मुझे यकीन नहीं है कि ये वापस, क्योंकि हम जो बिहेव कर रहे हैं, मैं देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों के मतलब चीज़ें देखी हैं, मुझे सेंड कर रहे हैं, ये हमने फलां बंदे के ऊपर FIR दर्ज करवाई है, ये किया। मैंने कहा यार, FIR दर्ज करने से क्या आपकी पेमेंट वापस आ जाएगी? नहीं सर, हम उनको प्रेशर में दे रहे हैं, प्रेशर में आके हमारे पेमेंट वापस करेंगे। मैंने कहा यार, प्रेशर में दे, कुछ भी दे तो कैसे वापस कर सकते हैं? इस चीज़ को आप देखिए। बाकी बिलीव करें थोड़ा सा, मतलब ये मत सोचें कि यस आ ही जाएगी, मैं भी हो सकता है आ जाए, मैं भी हो सकता है ना आए। अब ये नोटिस क्यों जारी हुआ था? ये एक प्लानिंग होती है, कोई भी कंपनी होती है ना, जितनी भी, आज सुन ले, जितनी भी बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट वाली है, चाहे कोई भी है, मार्कला आई है या एनजीआर है या ओवरऑल जितनी भी काम कर रही है, उनमें से 95% कंपनियां जो होती है बंद होने का खतरा है। बंद हो ही सकती हैं, ये हो भी नहीं, और उसके बाद ये कंपनियां रजिस्ट्रेशन नहीं होती है इन कंपनियों की। ये क्यों नहीं होती? अब इस चीज़ को समझना है आपने। अब जो FBR है ना, वो सिर्फ उसकी प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन देता है, वो ये नहीं कहता कि आप लोगों का पैसा इकट्ठा करो। पैसा इकट्ठा सिर्फ कौन कर सकता है? बैंक इकट्ठा कर सकता है, और कोई इजाज़त नहीं है किसी बंदे का पैसा इकट्ठा करना। इस चीज़ को समझे ज़रा। ये जो इलीगल इकट्ठे करती हैं, सारा काम करती हैं, तो इस चीज़ से ना घबराएं। बाकी थोड़ा सा दिल को तसल्ली दे, उम्मीद है 10% कह रहा हूँ, अगली वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि आपने क्या करना है, मतलब वो जो टैक्स है वो अदा करना है। 10% यकीन रखें, 90% मुझे यकीन नहीं आता कंपनी वापस आए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिए जिनका कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह हर वीडियोस के अंदर नई इन्फॉर्मेशन दूंगा, एनजीआर के रिलेटेड भी, नई कंपनी के रिलेटेड भी। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।